अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी और दौलतमंदी के इस सफर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां मुस्तकबिल के दौलतमंद और करोड़पति लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जबकि गरीब अपने हालात बेहतर बनाने के लिए एडवाइस और मशवरे के लिए आते हैं। इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज करें, नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम मुआशरे में आम पाए जाने वाली ऐसी 10 माली गलतियों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से हमें बेइंतहा नुकसान होता है और हम कामयाबी और दौलतमंदी के सफर में पीछे रह जाते हैं। ये माली मामलात में लापरवाही और गलतियां न सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि बहुत ज्यादा मुआशरे में आम तौर पर पाए जाने वाली बातें हैं जिन पर लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो सेहत की तरफ से गफलत है। जी हाँ, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसकी जानिब से गफलत बहुत बड़ी बीमारियों का बाइस बन जाती है। डॉक्टर के रेगुलर और आम चेकअप से बचना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का बाइस बनता है। हो सकता है जो बीमारी आपकी 100-200 या 1000 रुपए में ठीक हो जाए, और लापरवाही की वजह से वो लाखों रुपए खर्च करके भी ठीक ना हो। तो सबसे पहले जिस चीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए वो सेहत है। अगर जान है तो जहान है। आप तमाम चीजों से उस वक्त ही लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, आप तमाम चीजों को उस वक्त ही एंजॉय कर सकते हैं अगर आप 100% तंदुरुस्त हों। अगर आप सही हैं, अच्छी हालत में हैं, तो आपको जिंदगी का मजा भी आएगा। माली मामलात में गफलत का दूसरा अहम नुक्ता कर्ज है। जहां तक हो सके कर्ज से बचने की कोशिश करें, और खुसूसन इसमें बैंक्स, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और मोबाइल कंपनीज की तरफ से पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ एडवांस हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। इनकी वापस अदायगी पर आपको मुख्तलिफ चार्जेस अदा करने होते हैं जो कि असल रकम से ज्यादा हुआ करते हैं। इसकी वजह से हमने जो बहुत मेहनत से कमाया होता है वो यकीनन जाया हो जाया करता है। इनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये जायद रकम आपकी जेब से अदा होती है जो कि इन सर्विसेज की आमदन का जरिया है, मगर आपसे जायद चार्ज किए जाते हैं जो कि यकीनन आपकी जेब पर बहुत बोझ होते हैं। बैंक्स आमतौर पर इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज्यादा कर्जों की वसूली करते हैं जो कि हमारे लिए इन द लॉन्ग रन वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसानदेह हुआ करते हैं। तो जब तक बेइंतहा जरूरत ना हो, मजबूरी की हालत ना हो, तो बैंकों के कर्जों और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से गुरेज करो। तीसरा अहम नुक्ता जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है वो है बिला जरूरत और बहुत ज्यादा मिकदार में चीजों की खरीदारी। बिला जरूरत और बहुत ज्यादा मिकदार में चीजों की खरीदारी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया करती है। अक्सर लोग जुमा बाजार, सेल या फ्रूट मंडी से बहुत ज्यादा मिकदार में चीजें ले लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। ना सिर्फ वो जेब पर, आपके बजट पर बोझ हुआ करते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते और बाद में वो जाया हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जिनकी वजह से उन्हें फेंकना पड़ता है। घरों में बहुत ज्यादा चीजों को स्टॉक करने की जरूरत हरगिज नहीं हुआ करती। तो जहां तक हो सके इससे बचने की कोशिश किया करें। बाजारों में जाते हुए, विंडो शॉपिंग करते हुए बिला जरूरत चीजें ना खरीदें जिनकी आपको जरूरत नहीं। वही चीजें इस्तेमाल करें, वही चीजें रखें जो कि आपके रोजमर्रा इस्तेमाल की हैं। बाकी चीजों को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बाहर से खाना खाना और बड़े बड़े होटल्स में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। ना सिर्फ खाना खरीदने की और खाना पकाने की झंझट से फुर्सत मिलती है, बल्कि आप एक इंतहाई खूबसूरत अच्छा माहौल से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी किसी भी बड़े होटल में खाना खाएं और वहां पर मौजूद बिल को देखें, तो वो बाज़ औक़ात आपके पूरे हफ्ते के बजट के मुताबिक हुआ करता है। जो घर में आप चीजें पकाते हैं पूरा हफ्ता में, तकरीबन उसके बराबर एक बाहर के खाने का बजट हुआ करता है। तो बाहर के खाने से बचने की कोशिश करें। एक तो ये चीजें हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक
نہیں بنائی جاتی، دوسری یہ کہ صحت و صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں کھائیں اور اپنے بجٹ کو محفوظ بنائیں تاکہ آپ اس پیسے کو، اس رقم کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جوا بہت عام ہو چکا ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ جوا کس طریقے سے عام ہو چکا ہے؟ تو لاٹری، پرچی، کرکٹ اور دوسری کھیلوں پر جو لوگ بیٹنگ کرتے ہیں، گھڑ سواری پر اور مختلف کھیلوں پر جو پیسہ لگایا جاتا ہے، شرطیں لگائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب جوئے کی مختلف اقسام ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کا خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ اس طریقے سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ راتوں رات امیر ہونے کے خیالات سے باہر آئیں، محنت کریں، کوشش کریں، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ چھٹے نمبر پر تمباکو سے بنی ہوئی مصنوعات، جس میں سگریٹ، مختلف قسم کے نشہ آور چیزیں، ڈرگز اور نارکوٹکس شامل ہیں، ان سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ صحت کی خرابی کے علاوہ یہ آپ کی جیب پر بھی بہت بوجھ ہوا کرتے ہیں۔ ہر مہینے آپ کی کمائی کا ایک خاص حصہ، ہر مہینے آپ کی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ ان پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ان سے قیمتی پیسہ بچا کر نہ صرف آپ اپنی خوراک بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے اندر طاقت اور توانائی بھی زیادہ محسوس کریں گے، جو کہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ سگریٹ، پان، چھالیا، نسوار، گٹکا اور اس طرح کی دوسری مصنوعات جو ہیں، اگر ان پہ اٹھنے والے اخراجات کا آپ تخمینہ لگائیں، آپ حساب لگائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم ان پر صرف ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو بچا کر یقیناً بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی قسمت بدلنے کے لیے قیمتی پتھروں، کرسٹلز، جیمز، سٹونز، طویل دھاگوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین مانیے، اگر ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہو تو کون دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوں۔ کسی بھی پتھر یا کسی بھی ہندسے یا کسی کو ہاتھ دکھانے میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا کام بتا دیں کہ وہ فوراً کرنے سے فوری طور پر آپ امیر ہو جائیں۔ دولت کا سفر صبر، ہمت اور استقلال کا ہے۔ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ راتوں رات کامیابی صرف 2 نمبر کاموں میں ہے۔ 2 نمبر کام اور برے کاموں کا نتیجہ آپ کو پتا ہے، ہمیشہ سزا کی شکل میں نکلتا ہے۔ اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ان پتھروں پر ضائع نہ کریں۔ 8واں اہم نکتہ جو کہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا کرتا ہے، وہ موبائل اور انٹرنیٹ پیکیجز کا بے تحاشا استعمال ہے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ کبھی بھی موبائل اور انٹرنیٹ پیکیجز نہ خریدیں۔ اسی طریقے سے ان ایپ پرچیزز میں جو گیمز کے لیے آپ پیسہ خرچتے ہیں اور ایسی پروڈکٹس خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مالی طور پر یا آپ کی کامیابی کے سفر کے لیے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو کہ آپ کو آپ کے گول کے قریب لے کے نہیں جاتا، ایسا چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نہ صرف یہ تمام چیزیں آپ کی جیب پر بوجھ ہیں، بلکہ آپ کے وقت کو بھی ضائع کرتی ہیں۔ وہ وقت جو یقیناً بہت قیمتی ہے، جس کو آپ روئے کار لاتے ہوئے مزید زندگی میں بہتر ہو سکتے ہیں اور سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مختلف پیکیجز کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا کہ ان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی ضرورت 2 گھنٹے یا 3 گھنٹوں کی ہے تو کبھی بھی بڑے بڑے پیکیجز نہ خریدیں، جو کہ ماسوائے آپ کے پیسے کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں۔ اگلا پوائنٹ پچھلے پوائنٹ سے منسلک، روز بروز نئی سے نئی ٹیکنیکل ایجادات ہو رہے۔ اگر آپ کے موبائل، لیپ ٹاپس اور دوسرے آلات بالکل صحیح حالت میں ہیں تو فوری طور پر ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی پرانی چیزیں بھی بہترین انداز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ورژن اور سیکنڈ ورژن میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوا کرتا کہ فوراً ہی جا کے سیکنڈ ورژن خریدنے کی کوشش کی جائے۔ اپنی چیزیں تب تک سنبھال کے استعمال کریں جب تک کہ ان میں کوئی بڑی اور واضح خرابی پیدا نہ ہو، یا پھر جب تک کہ ان میں خرابی کے عوامل اور اثرات دکھائی دینے نہ شروع۔ ماڈل ٹو ماڈل
चीजें बदलने के बजाय चीजों को इस्तेमाल करें। जब उनमें खराबी पैदा होने के आसार पैदा हों तभी उन्हें बदलना ज्यादा बेहतर हुआ करता है। जिस तरह बेतहाशा सोने की खरीदारी और हीरे जवाहरात को जमा करना मुनासिब नहीं, अगर आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है, इसी तरीके से बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन, खुद को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा ब्यूटी पार्लर जाना, बहुत ज्यादा क्रीम्स, लोशंस, फाउंडेशन इस्तेमाल करना और ये समझना कि आप इसके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा जवान और खूबसूरत बन जाएंगे और आप लोगों को मुतासर कर पाएंगे, तो ये सोच ठीक नहीं है। लोग मुतासर नहीं होते, लोगों को पता हुआ करता है कि क्या चीज किस तरीके से है और फिर चीजों को उसी अंदाज में देखा करते हैं। इसी तरीके से बहुत ज्यादा महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनना, बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करना उन चीजों पर जो कि इतनी ज्यादा इस काबिल नहीं हुआ करती कि उन पर इतना ज्यादा खर्चा किया जाए सिर्फ एक ब्रांड नेम की खातिर, कभी भी बहुत ज्यादा खर्चा ना करें। यकीनन हर शख्स की कोशिश होती है कि वो खूबसूरत दिखाई दे, इन चीजों का इस्तेमाल जरा तरीके से करें। वो सिर्फ वो चीजें खरीदें जो कि आपको सूट करती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप पर अच्छी लगती हैं। ये नहीं कि किसी भी चीज का फैशन है तो वो खरीदने चले जाएं। फैशन बदलते रहते हैं और हर फैशन बदलने के साथ आपकी जेब पर मजीद बोझ पड़ता है। फैशन और ट्रेंड्स बदले ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो लोग जो ट्रेंड सेटर हैं, वो लोग जो फैशन की दुनिया में हैं और ये तमाम फैशन, ये तमाम चीजें लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से बदलते हैं ताकि बदलने से वो मजीद पैसा कमा सके। आप किसी भी बड़ी आउटलेट को देख लें, आप किसी भी बड़े ब्रांड को देख लें, आपको एक बात ही वाज़ेह होगी कि वो लोग करोड़पति से अरबपति बनते जा रहे हैं। यकीनन ब्यूटीफाई करने वाली, खूबसूरत बनाने वाली ये प्रोडक्ट्स हैं, एक हद तक अच्छी हैं, मगर इनका बेदरेग और बेतहाशा इस्तेमाल यकीनन नुकसान का बायस हुआ। ये था आज का प्रोग्राम। आज की इस एपिसोड में हमने 10 ऐसी चीजों का अहाता किया है जो हमारे लिए नुकसान का बायस हो सके। आने वाली मुख्तलिफ वीडियोस में हम मजीद ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे जो कि आपको फायदा दें और कामयाबी के सफर में मजीद आपको आगे लेके जा सके। तो हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस एफर्ट को लाइक करें। आपके हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।